डिवोर्स के पेपर पर साइन करने के बाद वसुधा की दुनिया जैसे एक ही पल में बिखर गई। जिस रिश्ते को उसने अपनी सांसों से सींचा था, जिस घर को अपना मानकर हर दर्द सहा था, उसी घर से उसे इस तरह ठुकरा दिया जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। कागज के उन ठंडे पन्नों पर जब उसकी नजर पड़ी, तो उसके हाथ कांप उठे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक स्याह खालीपन में बदल गई हो। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दें, वसुधा ने अपनी जान नहीं दी, बल्कि वह मौत और जिंदगी के बीच झूलती हुई एक गहरे सदमे में चली गई। उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय रहते उसे संभाल लिया गया, और यहीं से शुरू होता है असली हाई वोल्टेज ड्रामा, जो कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला है। डिवोर्स के पेपर साइन करने का फैसला वसुधा का नहीं था, यह उस पर थोपा गया फैसला था। चंद्रिका और उसके बेटे का अहंकार, उनका गुरूर और उनकी गलतफहमियां वसुधा की जिंदगी पर भारी पड़ गईं। जब से वसुधा इस घर में आई थी, उसने हर जिम्मेदारी को अपना कर्तव्य समझकर निभाया। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने दर्द को जाहिर नहीं किया। हर अपमान को चुपचाप सहा, हर ताने को मुस्कुराकर झेला। उसने सोचा था कि एक दिन उसका प्यार और सच्चाई सबका दिल जीत लेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। उसे बदले में मिला तो सिर्फ तिरस्कार, आरोप और बेइज्जती। देव एक तरफ कहता रहा कि वह वसुधा से प्यार करता है, लेकिन जब वक्त आया साथ निभाने का, तो वह खामोश खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने वसुधा को अंदर तक तोड़ दिया। वसुधा के लिए सबसे बड़ा सदमा यही था कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ सहा, वही उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। डिवोर्स के कागजों पर साइन करते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या उसका प्यार इतना कमजोर था? क्या उसकी कुर्बानियां इतनी छोटी थीं? चंद्रिका को भी अब धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने वाला है। जब उसे पता चलेगा कि वसुधा ने किस हद तक जाकर अपने दर्द को सहा, तब उसके दिल में गहरा पछतावा जन्म लेगा। उसे समझ आएगा कि उसने एक सच्ची और समर्पित बहू को सिर्फ अपने अहंकार की वजह से खो दिया। लेकिन क्या यह पछतावा बहुत देर से आएगा? क्या वसुधा फिर से इस घर में लौट पाएगी? या फिर यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका